हाय फ्रेंड्स, आज विमेंस डे है और आई थिंक आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बात करने का। सही मायनों में अगर हम कहें तो नारी सशक्तिकरण का मतलब है कि हम अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि हम राइट चॉइसेस और राइट डिसीजंस ले सके। अब वो डिसीजंस चाहे हमारे करियर के बारे में हो, बच्चों की एजुकेशन के बारे में हो, या फिर हमारे फाइनेंसेस, हमारे खुद के फाइनेंसेस के बारे में हो। इस वीडियो की प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली, जिन्होंने पिछले कुछ समय पहले ही मुझे फ़ोन कर पूछा कि वो महीने के 20,000 रुपये तक बचा लेती हैं, तो उन्हें ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी खुशी की सीमा नहीं रही जब उन्होंने ये वर्ड इन्वेस्ट यूज़ किया, क्योंकि मेरी माँ जो 57 ईयर्स की हैं, अगर वो फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में जागरूक हो सकती हैं तो हम क्यों नहीं। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं 5 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो होम मेकर्स को पता होने चाहिए टू स्टार्ट देयर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो हमें अपने आप को जागरूक बनाना है और अपने आप को एजुकेट करना है कि हमें अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए, क्या क्या तरीके हैं जिससे इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, कौन सा तरीका हमारे हिसाब से बेटर है। इसके लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग की किताबें हैं, काफ़ी वेबसाइट्स हैं और अब तो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स भी हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, रोज़ के केवल 10 मिनट साइड से निकालिए सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, राइट। अपना कैलेंडर ब्लॉक कीजिए कि ये 10 मिनट मैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के लिए, अपने फाइनेंस की नॉलेज बढ़ाने के लिए यूज़ करूँगी। आप इसे 21 दिन तक कीजिए। काफ़ी सारी न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने कहा है कि यदि आपको कोई हैबिट बनानी है तो आप उसे लगातार 21 दिन तक कीजिए, उसके बाद वो अपने आप एक अच्छी आदत बन जाएगी, राइट। तो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल अवेयरनेस की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप आज ही 10 मिनट कैलेंडर से ब्लॉक करके निकालिए और बैठिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। स्टेप नंबर 2, टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानकारी। अगर आपके स्पाउस सोल अर्नर हैं फैमिली के, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका एक टर्म इंश्योरेंस हो। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक थंब रूल है, आपके जो भी करंट एसेट्स हैं जैसे रियल एस्टेट हो गया या जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं वो प्लस टर्म इंश्योरेंस, ये दोनों मिलाकर आपके पास इतना कॉर्पस होना चाहिए कि आपके जो बहुत ज़रूरी गोल्स हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई या उनके शादी के लिए खर्चे हो गए या आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो भी आपको पैसे लगेंगे, ये सब इम्पॉर्टेंट गोल्स उस कॉर्पस में कवर हो जाएं, राइट। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप आज ही अपने स्पाउस के साथ बैठ के डिस्कस करें कि उनके पास कोई टर्म इंश्योरेंस है या नहीं है, और अगर है तो उससे जो पैसे मिलेंगे, गॉड फॉरबिड इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, क्या वो सफिशिएंट रहेंगे आपके ये सब इम्पॉर्टेंट गोल्स को मीट करने के लिए। स्टेप नंबर 3 इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। अब आपके जो सोल अर्नर हैं फैमिली के, उनको जनरली इफ़ इज़ वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, तो एक कॉर्पोरेट का हेल्थ प्लान रहता है जिसमें वो कवर्ड रहते हैं। बट ये ज़रूरी है कि आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस हो। कोविड ने एक चीज़ ये भी हमें सिखाई कि सबसे बड़ा रिस्क जो है वो हेल्थ रिस्क है, राइट। तो एज अ थंब रूल, अगर आप एक टियर 1 सिटी में या मेट्रो में रहते हैं तो 5 लाख पर पर्सन का कवरेज इज़ गुड इनफ, राइट। एंड इफ़ यू आर लिविंग इन अ टियर 2 सिटी या आप छोटे शहर में रहते हैं तो आई थिंक 3 to 4 lakhs पर पर्सन इज़ ऑल्सो अ गुड अमाउंट टू कवर एनी हेल्थ इश्यूज दैट मे अराइज इन फ्यूचर। तो आज ही आप अपने स्पाउस के साथ बैठिए और डिस्कस कीजिए कि आपके पास सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है। इसमें आप 2 ऑप्शंस देख सकते हैं, या तो आप इंडिविजुअल हेल्थ प्लान ले सकते हैं या आप फैमिली फ्लोटर्स भी ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप किसी एक्सपर्ट से मदद लें और उसके बेसिस पर आप डिसाइड करें कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए अच्छी रहेगी। स्टेप नंबर 4,
कोशिश कीजिए कि आपके और आपके स्पाउस के जॉइंट अकाउंट्स हों, बैंक में जॉइंट अकाउंट्स हों, म्यूचुअल फंड्स या डीमैट अकाउंट्स हों। इफ़ पॉसिबल ट्राई टू हैव जॉइंट अकाउंट्स। इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो ट्रांसपेरेंसी, आपको भी नॉलेज रहेगी कि कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स कितना रिटर्न दे रही हैं, क्या वो आपके गोल्स को मीट करने के लिए काफ़ी हैं या नहीं है। और दूसरा ये कि एक से भले दो, राइट। तो अगर आप अपने स्पाउस के साथ जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो डिस्कस करेंगे तो दो लोगों के ओपिनियन, दो लोगों के डिस्कशन से मुझे लगता है कि बेटर इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। बट इसके लिए हमें स्टेप 1 पर जाना होगा और अपने आप को सक्षम बनाना होगा और अपने आप को जागरूक बनाना होगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा ताकि हम हेल्दी डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकें। ट्रस्ट में मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है टू इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट आपका या आपके स्पाउस में कॉन्फ्लिक्ट रेज करने का, बट कोविड ने हमें सिखाया कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर सेल्फ फॉर एनी इवेंचुअलिटी, राइट। तो अपने आप को अवेयर रखना, अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखना बहुत ज़रूरी है टू बेटर प्रिपेयर आवर सेल्फ। इसका एक और फ़ायदा भी है कि अगर आपके हस्बैंड को आपको कुछ काम डेलीकेट करना है इन केस इज़ ट्रैवलिंग, तो यू अलोन और इफ़ इज़ बिजी विद समथिंग, राइट, तो आप भी ये सब डिसीजंस ले सकते हैं, आप भी ये सब प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, हैव सेपरेट अकाउंट्स फॉर योर चाइल्ड गोल्स। लाइक जैसे अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए अगर आपको कुछ कॉर्पस इकट्ठा करना है तो ट्राई टू हैव जॉइंट अकाउंट उन बच्चों के नाम पे, राइट, वेयर यू और योर स्पाउस कैन बी द गार्जियन। तो इससे आपको 2 चीज़ों में मदद मिलेगी। एक तो ये कि आपको ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि ये जो आपका गोल है, आपको जितना कॉर्पस चाहिए उस गोल के लिए, उसमें आप कहाँ तक पहुँचे हैं। और दूसरा डिसिप्लिन, ताकि अगर कुछ उस कॉर्पस में कमी आ रही है या सरप्लस है तो आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि अगर कमी आ रही है तो आपको और पैसा डालने की ज़रूरत है उन गोल्स को मीट करने के लिए। आई होप आज की वीडियो से मैं आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर पाई हूँ आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। हमारा एक कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टिंग का ई-लर्निंग कोर्स है जो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि जो हमने स्टेप 1 में कहा था 10 मिनट रोज़ निकालकर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आप ये कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक कोर्स है जिसमें हमने 24 वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो आज ही ये कूपन कोड फर्स्ट स्टेप यूज़ कीजिए और स्टार्ट कीजिए अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुंच पाए और वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी को शुरू कर पाएँ। धन्यवाद।